उत्तरकाशी में प्रकृति ने अपना कहर इस कदर बरपाया है कि तीन तीन जगहों पर एक साथ बादल फटने की खबरें सामने आई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मलबा ही मलबा चारों तरफ नजर आ रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के जवान, एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान, स्थानीय पुलिस प्रशासन, हर कोई इस समय तैनात है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी के धराली पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा लिया है। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरें भी इस समय इस पूरे घटनाक्रम पे है। पीएम मोदी हालत पर नजर बनाए हुए हैं और यह बड़ा अपडेट इस समय आपको मैं बता रहा हूं। पीएम नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय लगातार चल रहा है। यह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसी से जुड़ा हुआ अपडेट मैं आपको इस समय बताऊंगा कि अभी फिलहाल उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के तमाम जवान जो हैं वो शामिल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस हालात पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो कल उत्तरकाशी में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा हमें देखने को मिली, क्योंकि उत्तरकाशी समेत उत्तराखंड का मैक्सिमम पहाड़ी इलाका जो है वो सेंसिटिव है आपदाओं के प्रति। उत्तरकाशी में चाहे भूकंप हो या बरसात के समय में होने वाले भूस्खलन हो, बाढ़ का आना हो, इस तरह के आपदाएं हमने पहले भी देखी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालत पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है। यह बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरह से उत्तरकाशी के धराली में यह हादसा हुआ। उत्तरकाशी के धराली में प्राकृतिक आपदा आई। इसके साथ ही धराली और हर्षिल के बीच में एक अस्थायी झील भी बनी, जो कि भगीरथी नदी, क्योंकि वहां पर अगर हम ज्योग्राफिकली देखेंगे तो भगीरथी नदी बहती है। जब भी पहाड़ों में कहीं पर आपदा जैसी स्थितियां आती हैं, भूस्खलन होता है, तो फिर नदियों का जो बहाव है, नदियों का जो प्रभाव है वो रुक जाता है और उसके बाद झील बननी शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से वहां पर भी हुआ। 50 लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी है, जो कि अभी तक लापता चल रहे हैं। 50 के आसपास लोग, 4 लोगों की मौत की बात प्रशासन के द्वारा की गई थी और तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे किस तरह से उत्तरकाशी में कुदरत का कहर देखने को मिला। ये देखिए, ये 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जो हर्षिल में सेना का बेस था वहां की वो तस्वीर है। दूसरी तस्वीर धराली की है आफ्टर आपदा, जब पूरा मलबा आ गया तो किस तरह से मलबा पूरे धराली बाजार को निस्तनाबूद कर गया। किस तरीके से पूरा धराली बाजार जो है वो तबाह हो गया, जहां पर रौनक चहल पहल हुआ करती थी। ये आप तस्वीरें भी देखिए, गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां इस मलबे में दबी हुई हैं। दूसरी तस्वीर है हर्षिल के सेना बेस कैंप की, इसके ऊपर भी बादल फटा। कुल मिलाकर के 3 बादल फटने की घटनाएं उत्तरकाशी में कल सामने आई और ये एक के बाद एक जो बादल फटने की घटनाएं हुई, इसके बाद ये तबाही का मंजर चारों तरफ उत्तरकाशी में देखने को मिला है। पूरे उत्तराखंड में अभी भी मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट है, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट अभी भी जारी किया गया है। उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में 5 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी अभी भी जारी की गई है। लेकिन उत्तरकाशी में कल जो कुछ भी हुआ बेहद दुखद और एक बड़ी दुखद घटना उत्तराखंड के इतिहास में इसको हम कहेंगे, क्योंकि उत्तरकाशी ने इससे पहले भी कई सारे आपदाओं के जख्म झेले हुए हैं और यही विडंबना बन चुकी है और यही नियति भी बन चुकी है पहाड़ के लोगों की और पहाड़ों की भी स्वयं, कि जैसा उनका जीवन है, जैसा उनका नाम है, उसी मुताबिक वहां पर परिस्थितियां भी लगातार बनती हैं। तेज बारिश हो तो दिक्कत, सर्दी हो तो दिक्कत। और उत्तरकाशी में जो ये हादसा हुआ है, इसमें फिलहाल अब कितने लोग इसमें हताहत हुए, कितना इसमें नुकसान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के लोगों के जीवन का, इस पर अभी अपडेट आना बाकी है। जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा वैसे इस पर जानकारियां आएंगी। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाते हैं रेस्क्यू से जुड़ी हुई, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर हुआ। ये देखिए, एक तरफ आज मुख्यमंत्री अपने हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंचे, ये मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर है। दूसरी तरफ आर्मी के जो जवान हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार चलाए हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उत्तरकाशी में। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह जब हेलीकॉप्टर से उड़े तब की तस्वीरें हैं। इसके अलावा वहां पर जब मुख्यमंत्री पहुंचे, हालातों का जायजा लिया, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। साथ ही जो अभी फिलहाल ताजा अपडेट है वो अपडेट भी मैं आपको बता देता हूं। और रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है। धराली गांव में लगभग 200 के आसपास लोग वहां पर फंसे हुए हैं धराली गांव में, और रास्ता बनाने में जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान हैं ये जुटे हुए हैं। एक शव को अभी तक रिकवर किया गया है, लेकिन इसमें आशंका है कि और भी ज्यादा ये डेटा आंकड़ा बढ़ सकता है। 4 लोगों की मौत की बात तो पहले ही की जा रही थी, लेकिन 70 के आसपास लोग जो लापता हैं वो बताए जा रहे हैं। और आज सुबह एक बार फिर से
आज सुबह एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू हो चुका है और 32 वर्षीय एक शव, वहां पर एक 32 वर्षीय युवक जो था उसका शव वहां से रिकवर किया गया है, बरामद किया गया है। और ये 32 वर्षीय शव धराली का ही रहने वाला था। मरने वालों की संख्या अभी तक 4 है, लेकिन जिस तरीके से लोग गायब हैं, जिस तरीके से मलबा इस पूरे क्षेत्र में आया है, उससे कहीं ना कहीं आशंका है कि और भी बड़ी विकट स्थितियां यहां पर हो सकती हैं। 2 और तस्वीरें आपको इस समय दिखाते हैं उत्तरकाशी में कुदरत के कहर की, किस तरह से वहां पर स्थितियां बनी है। और ये 4 तस्वीरों में आप समझ सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। कल के दिन की तस्वीरें, कल के दिन की जो गवाही है, ये 4 तस्वीरें बयां करती हैं, जिनमें एक के बाद एक आप देख सकते हैं। पहली जो तस्वीर है वो इलाका है जहां पर झील बननी शुरू हुई। ये आर्मी का इलाका है हर्षिल में, यहां पर झील बननी शुरू होती है और यहां भी बादल फटा। इसके ऊपर जब बादल फटा तो वहां से भी मलबा नदी की तरफ आया, भगीरथी नदी की तरफ आया और यहां पर झील बननी शुरू हो गई। जो सेकंड तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर, ये सुखी टॉप की तस्वीर है, जहां पर तेज बारिश के बाद ऊपर से यहां भी भूस्खलन हुआ और मलबा किस तरह से इस नदी में आ रहा है, इस गदेरे में आ रहा है, वो भी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये 2 बादल फटने वाली घटना है। और तीसरे नंबर की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तीसरी तस्वीर है धराली की, जहां पर जब भारी मलबा आया तो उसके बाद लोग किस तरह से अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए, लेकिन जो मलबा आया उसने सब कुछ वहां पर तबाह कर दिया। ये पहली 3 तस्वीरें, पहले 3 बादल फटने की घटनाएं हैं। चौथी तस्वीर आज की है जो सड़क मार्ग को बता रही है कि उत्तरकाशी जाने वाले जो मार्ग हैं वो किस तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। यमुना घाटी में हर जगह पर बारिश लगातार चल रही है। हर बारिश की वजह से जो सड़क मार्ग है कई जगहों पर धंस चुके हैं। भूस्खलन के चलते कई जगहों पर मार्ग बंद है। अब देखिए दोहरी चुनौती हो गई। ये राहत बचाव के काम में लगी टीमों के सामने दोहरी चुनौती है। दोहरी चुनौती ये है कि अब यहां पर जाने के लिए जो सड़क मार्ग है वो भी कई जगहों पर टूट चुके हैं। ऐसे में वहां पर जाना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। तो कल के दिन की ये जो 4 तस्वीरें हैं, ये कल के दिन की पूरी स्थिति को बयां करती हैं। उत्तरकाशी में कुदरत का कहर किस तरीके से हमें देखने को मिला है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो अपडेट्स हैं वो लगातार ये आ रहे हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी भी भेजी गई है धराली की तरफ, उत्तरकाशी की तरफ। वहां पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम भी भेज दी गई है। अगर हम देखें जो घायल लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। ये देखिए मुख्यमंत्री का एक बयान अभी सामने आया है, ताजा अपडेट आपको दे देते हैं। 130 लोगों को अभी तक बचाया गया है। धराली में कई होटल और घर जो हैं वो मलबे में बह चुके हैं। पूरी तरीके से धराली तबाह हो गया है। उत्तराखंड के सांसद आज पीएम मोदी से भी मिलेंगे दिल्ली में, क्योंकि संसद का सत्र भी चल रहा है। धराली में राहत बचाव काम की जानकारी प्रधानमंत्री उनसे लेंगे। उत्तराखंड के जो 5 सांसद हैं वो वहां पर जाएंगे। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है और अब तक 130 लोगों को यहां से सुरक्षित निकाला जा चुका है। 130 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। कई होटल और घर जो हैं वो मलबे में दब चुके हैं, कई होटल बह चुके हैं। लोगों के दबे होने की आशंका है और इसको लेकर के रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय लगातार चल रहा है। यह क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सोचना यह भी होगा कि लगातार इस तरीके से जो प्राकृतिक आपदाओं का दौर बढ़ता जा रहा है, इसमें कैसे जो मानव है वो कैसे सुरक्षित रहे, क्या इसके प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या प्रकृति के साथ हम बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं और यह तस्वीर साफ तौर पर बताती है। कल की यह तस्वीर, जब एक बार यहां पर भूस्खलन हुआ, ये जो खीरगाड़ गदेरा था, इससे जब मलबा आया तो दोबारा फिर वहां से मलबा आने का सिलसिला जारी रहा और ये देखिए पूरा धराली मार्केट जो है वो तब्दील हो चुका है। 2 तस्वीरों में भी मैं आपको दिखाऊंगा, बिफोर और आफ्टर की 2 तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, कैसे धराली बाजार पहले नजर आता था और कैसे इस आपदा के बाद, इस घटना के बाद जब वहां पर मलबा पूरी तरीके से भर गया तो अब वहां पर स्थितियां क्या है, किस तरीके से नजर आता है। रौनक रहती थी, रंगत रहती थी धराली बाजार में, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। ग्राफिक्स के जरिए कुछ डेटा है धराली को लेकर के कि वहां पर क्या स्थितियां रहती थी और अब वहां पर क्या स्थितियां हैं। ये देखिए 2 तस्वीरें आप देखिए, उत्तरकाशी में कुदरत का कहर बादल फटने से पहले, यानी कि जब ये मलबा आया उससे पहले की तस्वीर है। ठीक उसी समय आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, इस फोटो में भी देख सकते हैं कि जो खीरगाड़ गदेरा है उसमें मलबा ऊपर से आता हुआ आपको नजर आएगा। और ये देखिए मानवीय हस्तक्षेप जब प्रकृति में होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नदी नाले स्वयं अपना रास्ता तय करते हैं तो इंसान उसके आगे नहीं टिक पाता है। क्या
लंबे समय से जो ये खीरघाट गधेरा है इसका बहाव दूसरी जगह मोड़ दिया गया और जिस जगह इसका बहाव जाना चाहिए था वहां पर आबादी बस गई। क्योंकि पहली आप तस्वीर देखिए, बहुत सारे होटल्स आपको, मकान आपको वहां पर दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर में वही सब मकान और होटल्स पूरी तरीके से मलबे की भेंट चढ़ चुके हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या जो नेचुरल बहाव इस गडेरे का रहा होगा, इस खीरघाट का रहा होगा, वो नेचुरल बहाव जब इस नदी ने अपना वापस पकड़ा तो क्या उसके आगे सब हर कोई बेबस नजर आया, सब कुछ बह गया। तो ये जो तस्वीरें हैं ये इस समय सामने आ रही हैं। और इसके अलावा आपको हम बताएं कि ये जो दो तस्वीरें हैं इनको देख करके अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि किस तरीके की कंडीशन, किस तरीके की सिचुएशन धराली में वहां पर रही होगी। और धराली आपदा के बाद अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर में कैसे वहां पर डिफरेंस आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो धराली में जब से यह आपदा आई है तब से लगातार सभी की नजरें इस बात पर हैं कि कितना वहां पर नुकसान हुआ होगा। हर कोई यही उम्मीद जता रहा है कि कम से कम वहां पर नुकसान हुआ हो, कम से कम वहां पर जो लोगों की हानि है वो वहां पर हुई हो। लेकिन अभी ये देखना बाकी होगा, दिलचस्प होगा कि किस तरीके से वहां पर नुकसान का आकलन किया जाता है प्रशासन के द्वारा। और नुकसान का आकलन जब होगा तब स्पष्ट पता चल पाएगा कि क्या वहां पर स्थितियां बनी हुई है। तो लगातार अपडेट एक के बाद एक आपको हम दे रहे हैं। इसी बीच एक और अपडेट आपको दे दें, क्योंकि ये सवाल अब इस बात को लेकर के उठता है कि क्या जो मानव है वो बहुत ज्यादा प्रकृति के अंदर हस्तक्षेप कर रहा है। हर बार जब इस तरह की आपदाएं आती हैं तो हम सवाल यही उठाते हैं। और विकास किस हिसाब से होना चाहिए, विकास और विनाश के बीच में बैलेंस किस तरीके से होना चाहिए, प्रकृति का संरक्षण भी हो और विकास भी हो, डेवलपमेंट भी हो, आबादी भी बसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किस तरीके से बसे ये बड़ी चिंता वाली बात है। और इस पर हमेशा से ही चर्चा यह होती है कि विकास किस तरीके से होना चाहिए। अब अजय भट्ट का एक बेतुका बयान इस वक्त फिलहाल सामने आ रहा है। ये आप देखिए, विकास जब होता है तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है, ये अजय भट्ट का बयान सामने आया है। और आपदा पर बीजेपी सांसद अजय भट्ट का ये बेतुका एक बयान सामने आया है। अजय भट्ट बीजेपी के सांसद हैं, कह रहे हैं कि विकास जब होता है तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है। ये उनका बयान सामने आया है। प्रकृति की मार को रोकने के लिए हमारे पास साधन नहीं है, ये अजय भट्ट का बयान सामने आया है। और ऐसे समय पर इस तरीके के बयान आना, बादल फटना आम बात है। ये अजय भट्ट कह रहे हैं बादल फटना आम बात है। हो सकता है कि बादल फटना आम बात होती, लेकिन क्या सरकारों को इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए? सरकारों की जिम्मेदारी क्या यह नहीं बनती है कि इस तरीके की आपदाएं जब आए तो उनमें किस तरीके से जान माल का नुकसान कम से कम किया जाए? ये जिम्मेदारियां पूरी तरह से सरकार की होती हैं। वहां पर रेस्क्यू का काम करना यह भी जिम्मेदारी सरकार की होती है। डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो उसके ऊपर निगरानी रखना भी सरकार का काम है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, कहां पर भवन बनने चाहिए, कहां पर नहीं बनने चाहिए। नदियों के किनारे लोग बस जाते हैं, एक बार कार्रवाई होती है, आदेश आते हैं कि नदियों के किनारे मत बसिए, लेकिन उसके बाद मॉनिटर करना भी किसका काम होता है, ये अजय भट्ट से पूछा जाना चाहिए। तो ये बेतुका बड़ा बयान बड़ा सामने आया इस समय अजय भट्ट का, जो कह रहे हैं कि प्रकृति की मार को रोकने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। बादल फटना आम बात है, बादल फटना भले ही आम बात होगी, लेकिन जो लोग वहां पर अपनी जान गंवा रहे हैं उनका क्या होगा? तो ये बयान भी सामने आया। बहरहाल और तस्वीरें भी आपको इस समय दिखाते हैं। क्या क्या अपडेट उत्तरकाशी से सामने आ रहा है। जब से बादल फटने की यह घटना हुई है तब से लेकर अभी तक, क्योंकि शासन की तरफ से भी लगातार वहां पर एक्शन लिए जा रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर के अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें जुड़ी हुई हैं वो भी वहां पर लगातार पहुंची हुई हैं, वो भी अपना काम वहां पर कर रहे हैं। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, कल की ये तस्वीर थी, किस तरीके से सामने आई थी कल की तस्वीर, जहां पर ऊपर से जब मलबा आया तो पूरी तरह से जो धराली बाजार था, जहां पर रौनक रहा करती थी, जहां पर चहल पहल हुआ करती थी, वो धराली बाजार पूरी तरीके से निस्तनाबूद इस घटना के बाद, इस प्राकृतिक आपदा के बाद होता हुआ हमें नजर आया है। तो ये तस्वीरें हैं, कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या क्या धराली में स्थितियां रही हैं। धराली को लेकर के कुछ जानकारियां आपको मैं बता दूं। देखिए, खीरगंगा नदी के जो दोनों तरफ है, ये 700 मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ धराली कस्बा है। धराली कस्बे की आबादी लगभग 800 के आसपास है और 800 की आबादी यहां की धराली कस्बे की थी और 60 के आसपास यहां पर होटल्स और होम स्टे जो हैं वो बनाए गए थे। गंगोत्री धाम का, क्योंकि ये मुख्य पड़ाव है धराली, इसीलिए गंगोत्री धाम की यात्रा करते वक्त यहां पर बहुत सारे श्रद्धालु रुकते हैं। जब पीक सीजन चलता है तो पीक सीजन में यहां पर 2000 के आसपास यात्री ठहरते हैं। जब
यात्रा का पीक सीजन होता है तो धराली ऐसा पड़ाव है 2000 यात्री यहां पर पीक सीजन में एक दिन में ठहरते हैं। और सामान्य दिनों की अगर बात करें तो 150 से लेकर 200 जो यात्री हैं वो सामान्य दिनों में भी धराली बाजार में ठहरे हुए रहते हैं। इस कस्बे की खुद की आबादी 800 के आसपास इस कस्बे की खुद की आबादी थी और 60 के आसपास होटल्स, जो डेटा है धराली बाजार को लेकर के, तो ये इतनी क्षमता, इतनी आबादी इस क्षेत्र की थी। लेकिन अब सब कुछ 5 सेकंड में, जब वो तस्वीरें सामने आई, आपदा की तस्वीरें सामने आई, जब ऊपर से मलबा आया तो चंद सेकंड में देखते ही देखते पूरा धराली बाजार एक तरीके से निस्तनाबूद हो गया। और अब उसका रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय लगातार चल रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने पहुंचे, हालातों का जायजा लेने पहुंचे और मुख्यमंत्री ने भी जाकर के हालातों का जायजा लिया। उनके साथ गंगोत्री के विधायक हमें तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। और इन 2 तस्वीरों से भी आप अनुमान लगाइए, एक तरफ आपदा की तस्वीरें, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे। कल जैसे ही ये सूचना मिली तो वैसे ही उत्तराखंड शासन जो है वो हरकत में आ गई थी और उसके बाद अब यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल ही रहा है। लेकिन सरकारी स्तर पर भी, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे हैं, खराब मौसम भी है और ऐसे मौसम में चैलेंज ये भी है कि किस तरह से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। उत्तरकाशी, जहां पर खीर गंगा नदी है, अचानक जब यहां पर बाढ़ आ गई थी तो ये, क्योंकि धराली जो है ये 8600 फीट के आसपास की ऊंचाई पर बसा हुआ एक कस्बा है, एक हिल स्टेशन है और ऐसे हिल स्टेशन उत्तराखंड में बहुत सारे हैं। ऐसी जगहों पर जब आपदा आती है तो उसको चैलेंज बड़ा हो जाता है। अब देखिए एक और अपडेट इस समय फिलहाल आपको बता देते हैं। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान जो है वो सामने आया है। स्थानीय लोग रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का कहना है। अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। ये भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कि वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो इस समय रेस्क्यू अभियान में मदद कर रहे हैं। कई इलाकों का संपर्क टूट गया है, ये पुष्कर सिंह धामी का कहना है। और मुख्यमंत्री का कहना है कि पीएम ने हर संभव मदद का आश्वासन हमें दिया है। स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। तो ये फिलहाल अपडेट है। और क्योंकि राहत बचाव की टीमें भी, खबरें ये हैं कि राहत बचाव की जो टीमें हैं वो भी कुछ जगहों पर फंसी हुई हैं। जो टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पर पहुंची, और क्योंकि इस समय धराली, उत्तरकाशी के आसपास, चाहे वो भटवाड़ी हो या फिर हर्षिल का इलाका हो, आसपास का जितना भी इलाका हो, बहुत सारे संपर्क मार्ग टूट चुके हैं। सड़कें मलबा आने के चलते बंद हो चुकी हैं, धंस चुकी हैं और वहां की कनेक्टिविटी पूरी तरीके से चरमराई हुई है। ऐसे में जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो भी कई जगहों पर फंसी हुई है, ऐसी भी सूचनाएं सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने तो एक बार फिर से अलर्ट जारी किया ही है। और सिर्फ उत्तरकाशी की कल हमने तस्वीरें देखी, बाकी क्योंकि रुद्रप्रयाग जिला, चमोली जिला, पिथौरागढ़ जिला, टिहरी जिला, ये जिले जो हैं ये आपदा की दृष्टि से ये सभी जिले बेहद संवेदनशील हैं। और अगर 1-2 दिन बारिश इसी तरीके से चलती है, इन जिलों में भी होती है, तो इन जगहों पर भी स्थितियां जो है वो थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती हैं। फिलहाल 2 और चीजें आपको दिखाते हैं क्योंकि लगातार एक के बाद एक अपडेट्स जो है इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं। धराली को लेकर के हमने आपको अभी बताया कि इस तरीके से धराली कस्बे में आबादी है, किस तरीके से वहां पर है। तो ये 3 जगह बादल फटने की घटना कल हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम को आप थोड़ा सा समझिए। हर्षिल धराली के बीच जो है वो अस्थायी झील बन गई थी। भगीरथी नदी का जो प्रवाह था, यानी कि जो उसका फ्लो था, भगीरथी नदी का जो फ्लो था वो बंद हो गया था। 2.5 घंटे के अंतराल में 3 जगहों पर बादल फटे, उस वजह से ये तस्वीरें सामने आई। 1 बजे पहला बादल फटता है, खीर गंगा में इसका मलबा आता है, जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं। 1 बजे की यह घटना है। उसके बाद कुछ ही देर के बाद दूसरा बादल सुक्की टॉप के पास फटता है। दूसरे बादल सुक्की टॉप में जब फटा तो वहां से भी मलबा नीचे की तरफ सामने आया। और फिर तीसरा बादल जो है हर्षिल के आर्मी कैंप के पास फटता है और यहां से भी जो तस्वीरें हैं वो बड़ी दिक्कत वाली सामने आती है। 3 बादल फटे। उसके बाद नदी का प्रवाह रुकने से हर्षिल का जो हेलीपैड है वो भी एक तरीके से जलमग्न हो गया। हर्षिल में 3 जगहों पर यह बादल फटने से भारी तबाही हुई और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू भी चल रहा है और आपदा की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। तो हर्षिल धराली के बीच में अस्थायी झील बन गई, जिससे भगीरथी का जो प्रवाह है वो थम सा गया था। और उसके बाद अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे जो लोग मलबे में वहां पर दबे हुए होंगे उन लोगों को कैसे वहां से रेस्क्यू किया जाए, कैसे वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वहां पर एक बार फिर, हालांकि ये एक लंबी बात हो जाएगी क्योंकि केदारनाथ में भी हम देख चुके हैं, उत्तराखंड में आपदाएं लगातार हर साल कोई ना कोई बड़ी आपदा आती है। हमने केदारनाथ आपदा में देखा, वहां पर भी
तस्वीरें कुछ इसी तरह की थी और उसके बाद अनुमान यह था कि केदारनाथ यात्रा अब कब तक शुरू होगी, लेकिन उसके बाद कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में केदारनाथ की यात्रा शुरू हो गई थी। लेकिन अब यहां पर क्योंकि धराली जो मार्केट है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, तो इसका रीडेवलपमेंट और बहुत सारी चीजें जो है चुनौती के रूप में जरूर सामने रहेंगी। लेकिन फिलहाल एक और अपडेट आपको बता देते हैं इस समय, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हो सकते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए मौसम का साथ देना भी बड़ा जरूरी है। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से धराली में और उत्तरकाशी में यह आपदा आई और उसके बाद किस तरह से इस समय वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। उत्तरकाशी में यह कुदरत का कहर जो कल देखने को मिला था, इसके बाद से लेकर के अभी तक वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। अब इसमें सेना के हेलीकॉप्टरों की भी मांग की गई है। सेना के हेलीकॉप्टर कब तक आएंगे उस पर भी नजरें रहेंगी। और जो MI-17 हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर की जो डिमांड रखी गई थी, क्योंकि सड़क मार्ग की जो कनेक्टिविटी है वो लगातार खराब होती जा रही है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए बड़ा जरूरी है कि कनेक्टिविटी सही तरीके से वहां पर की जाए। और ये तस्वीर आप देखिए, पहले कल की ये तस्वीर जो एक बड़ी विचलित कर देने वाली तस्वीर भी इसे हम कह सकते हैं, किस तरह से लोग अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे, लेकिन तभी ऊपर से जो मलबा है वो आता है और ताश के पत्तों की तरह जो यहाँ के भवन है उनको अपने साथ बहा करके ले जाता है। तो लगातार आपदाग्रस्त इलाके में इस समय, क्योंकि कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कनेक्टिविटी किस तरीके से वहां पर है, सड़कों का जो रास्ता है वो किस तरीके से वहां पर है, तो ये तमाम चीजें हैं। और अपडेट मैं आपको लगातार दे रहा हूं। मुख्यमंत्री ने लगातार अपडेट भी हमें दी है और 50 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया धराली में किस तरीके से यहां पर करीब 60 से ज्यादा होटल्स और होम स्टे हैं। बहुत सारे होटल और होम स्टे जो है वो इसमें तबाह हो चुके हैं और बहुत सारे लोग इसमें जो है वो दब चुके हैं, मलबे में लापता है। इनका रेस्क्यू चल रहा है। लगातार तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे उत्तरकाशी की। देखिए 4 तस्वीरें, इन 4 तस्वीरों को जरिए आप समझिए कल किस तरह से वहां पर स्थिति थी। ये 4 अलग अलग तस्वीरें हैं, उत्तरकाशी की ही तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर हर्षिल आर्मी कैंप की तस्वीर, दूसरी तस्वीर सुक्की टॉप की जहां पर दूसरा बादल फटा था, और तीसरी तस्वीर धराली की है जो पूरी तरीके से मलबे के ढेर में अब तब्दील हो चुका है धराली का ये बाजार। और चौथी जो तस्वीर है वो गंगोत्री हाईवे की है, वहां पर सड़कें किस तरह से धंस रही हैं। ये 4 तस्वीरें आपको बता रही हैं उत्तरकाशी में कुदरत ने किस तरह से, किस कदर अपना कहर बरपाया है। तो इन 4 तस्वीरों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तरकाशी में कंडीशन कितनी खराब होती जा रही हैं। लगातार एक के बाद एक हमने आपको तस्वीरें दिखाई। 2 और तस्वीरें आपको दिखाते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। लगातार है कि इस मलबे में रेस्क्यू करना भी अपने आप में आर्मी के सामने, सेना के सामने, SDRF, NDRF के सामने एक दोहरी चुनौती होगी। सभी के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि इस मलबे में रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जाए। तो गंगोत्री हाईवे पर अगर हम बात करें तो गंगोत्री जो धराली में खीर गंगा नदी है, यहां पर बादल फटने से जो सैलाब आया था उससे धराली क्षेत्र तबाह हो गया है और उसके बाद 15 से 20 होटल और घरों के नुकसान की सूचना फिलहाल है। हालांकि यहां पर बहुत सारे होटल्स थे, जैसे जैसे आकलन किया जाएगा वैसे वैसे जो जानकारी वो और सामने आएगी। भारतीय वायुसेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तैयार हैं और आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए भारतीय वायुसेना के जो MI-17 हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, इनको स्टैंड बाय पर रखा गया है। इनको भी तैयार रखा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर इनका भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह भी एक बड़ा अपडेट इस समय यहां पर आ रहा है। 3 मनोचिकित्सक यानी कि साइकोलॉजिस्ट जो है, इनको भी धराली भेजने की तैयारी चल रही है। वहां पर फैसिलिटी जो भेजी जानी है, उसके अलावा जो 3 मनोचिकित्सक हैं, 2 तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। उसके साथ ही आपको अपडेट भी बताते रहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वहां पर 3 जो मनोचिकित्सक हैं उनको भेजने की तैयारी भी की जा रही है। 2 तस्वीर आपको दिखाते हैं, तस्वीर आप दिखाते रहिए लगातार। 2 तस्वीर, ये तस्वीरें हैं। एक तो
हर्षिल का जो आर्मी कैंप था उसकी तस्वीर है, जो वहां पर आप इन पत्थरों से अनुमान लगाइए कितने बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर वहां पर आ गए। और धराली की यह तस्वीर जहां पर गाड़ियों से लेकर के होटल तक सब कुछ यहां पर दबता हुआ डूबता हुआ नजर आया है। देहरादून ऋषिकेश में आईसीयू सहित जो बेड हैं वो रिजर्व कर दिए गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस रखा जा रहा है। 3 मनोचिकित्सक धराली भेजे जा रहे हैं, यानी कि साइकोलॉजिस्ट, 3 साइकोलॉजिस्टों को धराली भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तरकाशी आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की जा रही है। उत्तरकाशी जनपद के धराली में इस आपदा के बाद अब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, गहन समीक्षा वहां पर कर रहे हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और सेना के जो प्रतिनिधि हैं उनसे स्थिति की जानकारी ली जा रही है ताकि राहत बचाव कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने यह भी बताया है कि क्षेत्र में जो रेस्क्यू और मेडिकल कैंप हैं इनकी स्थापना कर दी गई है। इसके अलावा कैंप की स्थापना, क्योंकि राहत शिविरों की स्थापना इसलिए की गई है ताकि जो प्रभावित है उन तक भोजन और आवश्यक सामग्री की व्यवस्थाओं को पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। MI-17 चिनूक हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से तैयार स्थिति में है और आवश्यकता पड़ने पर इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इनसे राहत और बचाव का काम शुरू किया जाएगा। एक और बड़ा अपडेट इस समय सामने आ रहा है। बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं, उत्तरकाशी में कुदरत के इस कहर से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या बड़ा अपडेट सामने आ रहा है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच इस समय वहां पर देखिए 130 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है अभी तक, क्योंकि कल शाम से ही तुरंत उसी समय ही जब ये आपदा आई थी उसके बाद वहां पर रेस्क्यू टीमों को भेज दिया गया था। स्थानीय प्रशासन, NDRF, SDRF और सेना की टीमें राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं और कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी है। न सिर्फ उत्तरकाशी बल्कि कई जगहों पर और लैंडस्लाइड भी है। धराली में 4 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग लापता फिलहाल हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो 130 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 130 से ज्यादा लोगों को अभी तक वहां से बचाया गया है। और कितने लोग इसमें दबे हुए हो सकते हैं? उत्तरकाशी में जो गंगोत्री धाम का जो मुख्य पड़ाव था धराली, यहां पर तो राहत बचाव काम चल ही रहा है, लेकिन इस राहत बचाव काम में परेशानियां भी आ रही हैं। गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी के पास जो लिमनशाह नदी है, इस लिमनशाह नदी पर बना हुआ पुल भी बह गया है। इस कारण राहत और बचाव टीमें धराली तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जो लोग वहां पर पहुंच चुके थे वो पहुंच चुके थे, जो बाकी टीमें भेजी गई ये वहां पर अभी तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि पुल जो है लिमनशाह नदी पर, ये पुल जो बना हुआ था वो टूट चुका है और अब यहां पर टीम रोप के सहारे खुद को ट्रांसमिट करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर पहुंचे और धराली बाजार, हर्षिल आसपास के क्षेत्र में आपदा की जो स्थिति थी उनको उन्होंने देखा, हवाई सर्वेक्षण उसका किया। कंट्रोल रूम, क्योंकि उत्तरकाशी में स्मार्ट कंट्रोल रूम तैयार कर दिया गया है, यहां से ही पल पल की अपडेट ली जा रही है, समीक्षा की जा रही है। और लिमशा गार्ड पर बना हुआ जो पुल है ये बह गया है, जिसके बाद अब यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाली टीमों को बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, काफी समय उसमें लग जा रहा है। अब तैयारी ये है टीम की कि अब अपनी रोप के सहारे, यानी कि रस्सी के सहारे जो ये पुल बहा है इस नदी को पार किया जाए और उसके बाद वहां पर जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको वहां पर पहुंचाया जाए। तो ये अपडेट अभी तक का फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूं। मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे थे और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। भटवाड़ी में जो 150 मीटर सड़क है, भटवाड़ी का मैं आपको बताऊं तो 150 मीटर के आसपास सड़क भटवाड़ी क्षेत्र में बह चुकी है, धंस चुकी है और भटवाड़ी में ही कनेक्टिविटी वहां पर भी कट चुकी है। तो इसी तरीके की कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा हूं कि सड़कें जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, धंस चुकी हैं। भटवाड़ी में 150 मीटर जो हिस्सा है वो पूरी तरह से ढह चुका है। 4 तस्वीरों में आपको दिखाता हूं मैं, उस तस्वीर में ही, उन 4 तस्वीरों में ही आपको भटवाड़ी की तस्वीर भी दिखाई देने को मिलेगी, जहां पर सड़क का लगभग 150 मीटर का हिस्सा जो है वो बहता हुआ नजर आया है, ढहता हुआ नजर आया है। यह हिस्सा धंसने थे, ये मार्ग भी पूरी तरह से बाधित हो चुका है। चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसमें ये भटवाड़ी की तस्वीर है, जहां पर सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है और जिला मुख्यालय से उपला, टकनौर और हर्षिल क्षेत्र का संपर्क यहां पर पूरी तरह से कट गया है। जो फोर्स रसद भेजी जा रही थी, यानी कि राहत सामग्री भेजी जा रही थी, वो भी रास्ते में फंस गई है और जिलाधिकारी रात को भटवाड़ी तक ही पहुंच पाए थे। अब कुछ जगहों पर पैदल ही अधिकारियों को वहां जाना पड़ रहा है। तो देखिए, एक के बाद एक चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं प्रशासन के सामने, रेस्क्यू टीमों के सामने एक के बाद एक चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं इस बात को लेकर कि जगह जगह पर जो सड़कें हैं वो सड़कें टूट रही हैं और
सड़कों के टूटने की वजह से वहां पर जो राहत सामग्री है उसको पहुंचाने में दिक्कत हो रही है, अधिकारियों के खुद के पहुंचने में दिक्कत हो रही है, और इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन जवानों को वहां पर पहुंचना है उनके पहुंचने में भी वहां पर दिक्कत हो रही है। 150 से ज्यादा लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय जारी है। तो उत्तराखंड में तबाही की ये तस्वीरें कल सामने आई उत्तरकाशी से, और जो जिला आपदा नियंत्रण कक्ष है यहां धराली में बादल फटने और बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आपात स्थिति में निपटने के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। तो ये अपडेट फिलहाल इस समय सामने आ रहा है। 3 हेल्पलाइन नंबर जो हैं वो जारी किए गए हैं इस पूरे आपदा कंट्रोल रूम के लिए। एक और अपडेट आपको बता दें, भारी बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। धराली जाने वाला हाईवे 3 जगह से टूट चुका है। ये उत्तरकाशी आपदा की ब्रेकिंग इस समय आपको बता रहा हूं मैं। उत्तरकाशी में 24 घंटे, अगले 24 घंटे बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किल बनता जा रहा है। उत्तरकाशी में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन करना यहां पर मुश्किल एक के बाद एक फिर लगातार होता जा रहा है। तो भागीरथी नदी पर बना हुआ एक पुल भी जो है वो टूटा है, और इसके अलावा जो भटवाड़ी है वहां पर भी मार्ग का एक बड़ा हिस्सा धंस चुका है। और सिर्फ उत्तरकाशी नहीं बल्कि उत्तराखंड के 5 जिलों में जो स्कूल है उनको भी बंद किया गया है। तो ये अपडेट इस समय आपको मैं बता रहा हूं, जहां पर उत्तरकाशी में आपदा के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग और चमोली, पिथौरागढ़, इन जिलों में भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। और एक बार फिर से, क्योंकि 2013 में हालांकि आपदा का जो केंद्र था, 2013 में रुद्रप्रयाग केदारनाथ आपदा आपने देखी, और अब ये उत्तरकाशी की आपदा, धराली की आपदा, जहां पर बहुत ही जो विचलित करने वाली जो तस्वीरें हैं वो सामने आई थी। कैसे धराली का बाजार जो है वो पूरी तरीके से धंस गया और मलबे की भेंट पूरा धराली का बाजार जो है वो भेंट चढ़ गया है। तो तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अपडेट भी आपको लगातार दे रहे हैं किस तरह से वहां पर कंडीशन है, किस तरह से हालात हैं उत्तरकाशी में। ये देखिए, ये आप फुल फ्रेम ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पूरा जो धराली है वो किस तरह से मलबे के अंदर, एक तरह से कहा जा सकता है मलबे के अंदर समा चुका है। और रौद्र रूप में, क्योंकि ये खीर गाड़ जो गडेरा यहां पर था, ये अपने रौद्र रूप में जब आया तो उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। अब जो उत्तरकाशी के धराली में जो खीर गंगा में कई बार जलस्तर बढ़ने के कारण यहां बाजार और आसपास के क्षेत्रों को नुकसान हुआ था, और यहां पर नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो कम होने से और तेज ढाल की वजह से पानी तेजी के साथ नीचे की ओर आता है। ये मैं आपको इसकी भौगोलिक कंडीशन बता रहा हूं। इसीलिए जब मंगलवार को बादल फटा तो बादल फटने के बाद मलबा और पानी तेजी से धराली बाजार की तरफ पहुंचे। अब इस पूरे घटनाक्रम में जो आप तस्वीर भी इस समय देख रहे हैं, इसमें किसी को समझने का मौका नहीं मिला। और धराली में खीर गंगा में यह पहली बार नहीं हुआ कि जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास के क्षेत्रों को नुकसान हुआ हो, और इसके बाद इससे पहले भी ऐसा कई बार वहां पर हो चुका है, लेकिन छोटा मोटा नुकसान हुआ। उसके बावजूद भी वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो चेते नहीं, प्रशासन ने कोई सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम यहां पर किया। हालांकि 2023 की बात अगर हम करें तो 2023 में खीर गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण वहां पर कई दिनों तक गंगोत्री हाईवे जो है वो बंद रहा था। जो ये गार्ड वहां पर आती है, इससे काफी दिनों तक हाईवे बंद रहा था। पहले भी स्थितियां जो है वो विपरीत हो चुकी हैं। साथ ही कई दुकानों और होटलों को भी नुकसान हुआ था। वहां पर सुरक्षात्मक कार्य तो हुए, लेकिन नदी का स्पैन कम होने के कारण ये विनाशकारी आपदा को नहीं रोक पाया। देखिए, यही होता है जब हम विकास काम करते हैं, जब लगातार कोई कंस्ट्रक्शन कहीं पर होता है तो नदियों का जो जलस्तर है उसको हम, नदियों का जो बहाव है उसके स्पैन को जो है हम लोग मोड़ देते हैं। नदियों को
कभी भी व्यक्ति जो है अपने मन मुताबिक नहीं मोड़ सकता, क्योंकि नदी प्राकृतिक है और जब प्रकृति अपने असली रूप में आती है, अपने असली बहाव की ओर आती है, तो उसके बाद स्थितियां क्या होती है वो आपने उत्तरकाशी के धराली में देखी हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं 2017-18 में भी, क्योंकि हीर गंगा का जब जलस्तर बढ़ा था तो उसके कारण कुछ होटलों, दुकानों और घरों में मलबा घुस आया था। उस समय भी आपदा से उबरने में लोगों को 1 वर्ष का समय लगा था। ये तकरीबन लगभग 7-8 साल पहले की बात है। उस समय किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हुआ था, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। कुछ होटल्स को नुकसान जरूर पहुंचा था, लेकिन लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जो नुकसान हुआ है वो काफी बड़ा हुआ है। और जो, क्योंकि ये आप तस्वीर जब देखेंगे तो जो ये नदी है इसका नेचुरल जो बहाव है, ये नदी में इतना ओवरफ्लो आ गया, इतना मलबा आ गया, इतना पानी आ गया कि इसका जो ये नेचुरल बहाव था, यानी कि जो बहाव इसका था वो कर्व में मुड़ता था। लेकिन जब तेजी के साथ बहाव आया तो ये आप बाद की तस्वीर आप देखेंगे, इसमें स्पष्ट रूप से आप समझ पाएंगे कि ऊपर से जब नदी आती है तो कर्व लेकर के नीचे की तरफ चली जाती है, लेकिन जब तेज बहाव और मलबा आया तो सीधे ये नदी जो है अपना खुद का एक फ्लो में बहती चली गई और अपना रास्ता खुद बनाती चली गई। और नदी ने जब अपना रास्ता बनाया तो पूरा मलबा, जो ये भवन थे, ये देखिए, ये नदी इस समय यहां से नदी ने अपना रास्ता बनाना शुरू किया और इसके ठीक सामने रास्ते में जो भी भवन आए, जो भी लोग आए, उनको ये नदी अपने मलबे में समाती हुई चली गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति कितना भी विकास कर ले, कितना भी विकसित हो जाए, कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन प्रकृति जब अपना रास्ता खुद तय करने निकलती है तो उसका नुकसान मानव को ही होता है। और ऐसे में अब ये ध्यान देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बाकी जगहों पर भी, ऐसी सेंसिटिव जगहों पर भी, कि नदी का कितना दायरा होना चाहिए, नदी का स्वरूप किस तरफ आ रहा है, या फिर नदी का स्वरूप भविष्य में किस तरफ आ सकता है। इन जगहों पर अगर पहले से ध्यान दिया जाता कि नदी, अगर सपोज यही खीरगाड़ है, एक बार फिर से पहले बिफोर और आफ्टर की आप तस्वीर दिखाइए, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि नदी अगर अपना रास्ता किसी दिन खुद लेगी तो सीधे सीधे अपना रास्ता बनाएगी। और सीधे सीधे वही हुआ, आखिरी समय पर वही हुआ। जिस दिन नदी ने सीधे सीधे अपना रास्ता बनाया उस दिन जितने घर, होटल्स थे, सब बह करके चले गए हैं। तो ये सेंसिटिव जगहों पर, ऐसी जो भी सेंसिटिव जगह हैं, ये देखिए, ये नदी का यहां से कर्व शुरू होना था, लेकिन नदी कर्व की तरफ जो मलबा गया, जो पानी गया, वो तो गया, लेकिन जब ओवरफ्लो हुआ तो सीधे आगे की तरफ नदी अपना रास्ता बनाती चली गई और पूरा जो बाजार है वो यहां पर एक तरीके से मलबे के अंदर तब्दील होता हुआ चला गया। तो ये है बड़ी सेंसिटिव, संवेदनशील ये बातें हैं और इन बातों पर सरकारों को भी अब ध्यान देना चाहिए कि अगर इस तरीके की कंडीशन, इस तरीके की सिचुएशन कहीं पर है तो उसमें कैसे काम किया जाए, कैसे वहां पर विकास कार्यों को किया जाए, कैसे विकास कार्यों के लिए योजनाएं उन जगहों पर बनाई जाएं। ये तो सिर्फ हम धराली की बात देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे सेंसिटिव प्लेसेस और हैं उत्तराखंड में जहां पर भविष्य में इस तरह की स्थितियां, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है जब विकास कार्य हों तो नियंत्रित विकास हो, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विकास हो। अगर इसी तरीके से विकास होता गया तो एक के बाद एक इस तरह के हर मॉनसून के सीजन में बादल फटते जाएंगे, नदियों में जब बहाव आएगा तो अब नेचुरली अपना रुख लेकर के जाएंगी और जो नदी के आसपास के लोग हैं वो इससे जरूर प्रभावित होंगे। तो ये स्थितियां हैं और ये सोचना बड़ा जरूरी है उत्तराखंड में, क्योंकि मैक्सिमम इलाका पहाड़ी है। हर साल हम देख रहे हैं बरसात का सीजन जब आता है तो बरसात के सीजन में बादल फटने की घटनाएं आम होती है, नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन उन नॉर्मल घटनाओं में नुकसान को कितना कम किया जा सके। हम पिछले साल तिनगढ़ की आपदा हमने देखी थी, उससे पहले ऋषि गंगा की आपदा हमने देखी, उससे पहले केदारनाथ की आपदा 2013 में देखी, और ऐसे ही न जाने कितने हर साल बादल फटने की खबरें और घटनाएं जो हैं वो हर जगह से सामने आती रहती हैं। तो ये स्थितियां उत्तरकाशी में कुदरत का कहर देखने को मिला है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है, जो भी अपडेट होगी वो अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।